चैप्टर 1 छोटी हैबिट्स की असली ताकत। जेम्स क्लियर सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। बड़ी सक्सेस एक ही दिन में नहीं मिलती, वो हजारों छोटी हैबिट्स का रिजल्ट होती है। इसका मतलब ये है कि हम अक्सर सोचते हैं कल से 2 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, 1 महीने में फ्लुएंट इंग्लिश बोलूंगा, इस साल करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन ऑथर कहते हैं कि लाइफ ऐसे काम नहीं करती। सक्सेस एक एक छोटे स्टेप से बनती है। एटॉमिक का मतलब क्या है? एटॉमिक का मतलब सिर्फ एटम नहीं होता। यहाँ एटॉमिक का मतलब है बहुत छोटा लेकिन बहुत पावरफुल। जैसे एटम बहुत छोटा होता है लेकिन उसमें बहुत एनर्जी होती है, वैसे ही एक हैबिट बहुत छोटी लग सकती है लेकिन अगर उसे रोज रिपीट किया जाए तो उसका इफेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। हैबिट्स कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट्स पैसे के कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ग्रो करती हैं। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव होते हो तो शुरू में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, 1 हफ्ते बाद भी नहीं, 1 महीने बाद भी शायद नहीं, लेकिन 1 से 2 साल बाद वही छोटे इंप्रूवमेंट्स बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। इसी तरह अगर हर दिन सिर्फ थोड़ी सी बुरी हैबिट रिपीट करते हो, जैसे अननेसेसरी स्क्रोलिंग, लेजीनेस, पढ़ाई पोस्टपोन करना, तो शुरू में कुछ नहीं होता लेकिन धीरे धीरे वही हैबिट फ्यूचर को अफेक्ट करती है। हम प्रोग्रेस क्यों नहीं देख पाते? ऑथर बताते हैं कि लोग जल्दी हार इसलिए मान लेते हैं क्योंकि रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता। एग्जाम्पल, एक आइस क्यूब को टेबल पर रखो, रूम का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर बढ़ाओ, -4 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस। आइस अभी भी नहीं पिघली। 0 डिग्री सेल्सियस, फिर भी कोई खास चेंज नहीं। जैसे ही टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ता है, आइस पिघलना शुरू हो जाती है। क्या सिर्फ लास्ट 1 डिग्री सेल्सियस इंपॉर्टेंट था? नहीं, उससे पहले के सारे चेंजेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट थे, बस उनका रिजल्ट लास्ट मोमेंट पर दिखा। हैबिट्स भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। जब हम कोई नई हैबिट स्टार्ट करते हैं, एफर्ट बहुत होता है, रिजल्ट बहुत कम दिखता है। इसी फेज में ज्यादातर लोग हैबिट छोड़ देते हैं। ऑथर इस फेज को एक्सप्लेन करते हैं कि विजिबल रिजल्ट्स और एक्चुअल प्रोग्रेस एक ही स्पीड से नहीं चलते। एक्चुअल प्रोग्रेस अंदर ही अंदर बिल्ड हो रही होती है। एक दिन अचानक उसका रिजल्ट दिखना शुरू होता है। इसलिए सिर्फ इस वजह से हैबिट मत छोड़ो कि अभी रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। गोल्स से ज्यादा सिस्टम्स इंपॉर्टेंट हैं। ये बुक का सबसे फेमस आइडियाज में से एक है। जेम्स क्लियर कहते हैं लोग गोल्स पर बहुत फोकस करते हैं लेकिन सक्सेसफुल लोग सिस्टम्स पर फोकस करते हैं। डिफरेंस देखो। गोल 10 किलो वेट कम करना, सिस्टम रोज 30 मिनट वॉक, हेल्दी फूड, 7 घंटे की नींद। गोल इंग्लिश बोलना, सिस्टम रोज 20 मिनट इंग्लिश पढ़ना, 10 नए वर्ड्स, 5 मिनट स्पीकिंग। गोल डायरेक्शन देता है, सिस्टम तुम्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। अगर गोल्स इंपॉर्टेंट नहीं तो फिर गोल्स बनाए ही क्यों? ऑथर गोल्स के अगेंस्ट नहीं है। वो कहते हैं गोल्स जरूरी हैं डायरेक्शन के लिए, लेकिन रोज का फोकस सिस्टम पर होना चाहिए। फुटबॉल टीम का गोल ट्रॉफी जीतना होता है, लेकिन रोज प्रैक्टिस, फिटनेस और स्ट्रैटेजी ही उन्हें ट्रॉफी दिलाती है। चैप्टर 2 आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अपनी पहचान बदलो, हैबिट्स अपने आप बदलेंगी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि लोग अक्सर हैबिट्स इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वो गलत लेवल पर चेंज करने की कोशिश करते हैं। उनके हिसाब से चेंज 3 लेवल्स पर होता है। 1 आउटकम, रिजल्ट। ये वो चीज है जो तुम पाना चाहते हो, जैसे 10 किलोग्राम वेट कम करना, इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना, यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स लाना। ये सिर्फ रिजल्ट है। 2 प्रोसेस, हैबिट / सिस्टम। ये वो एक्शंस हैं जो तुम रोज करते हो, जैसे रोज एक्सरसाइज करना, रोज इंग्लिश प्रैक्टिस करना, रोज क्वालिटी वीडियो बनाना। ये हैबिट्स और सिस्टम्स हैं। 3 आइडेंटिटी, तुम कौन हो, ये सबसे गहरा लेवल है। ये तुम्हारे बिलीव्स होते हैं, जैसे मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, मैं रीडर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं हेल्दी पर्सन हूँ। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सबसे परमानेंट चेंज आइडेंटिटी से आता है। सबसे बड़ी गलती, मान लो कोई कहता है मुझे स्मोकिंग छोड़नी है। अगर कोई सिगरेट ऑफर करे और वो कहे नहीं, मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब उसके दिमाग में अभी भी आइडेंटिटी स्मोकर की ही है। लेकिन अगर वो कहे नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूँ, तो उसने अपनी आइडेंटिटी बदल दी। बुक का पॉइंट ये है कि जब आइडेंटिटी बदलती है तब हैबिट्स को मेंटेन करना आसान हो जाता है। आइडेंटिटी कैसे बनती है? जेम्स क्लियर कहते हैं आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बनती, वो हर छोटी एक्शन से बनती है।
हर बार जब तुम पढ़ाई करते हो, एक्सरसाइज करते हो, सच बोलते हो, किसी की मदद करते हो, तो तुम अपनी आइडेंटिटी के फेवर में एक वोट देते हो। एक वोट से इलेक्शन नहीं जीता जाता, लेकिन हजारों वोट्स मिलकर जीत दिलाते हैं। वैसे ही एक अच्छी हैबिट तुम्हें डिसिप्लिन नहीं बनाती, लेकिन रोज की हैबिट्स मिलकर तुम्हारी पहचान बना देती है। पहले आइडेंटिटी, फिर हैबिट गलत तरीका। मैं 50 बुक्स पढ़ूंगा, सही तरीका। मैं रीडर हूं, फिर रीडर क्या करेगा? वो नेचुरली बुक्स पढ़ेगा। इसी तरह मुझे फिट होना है, मैं हेल्दी इंसान हूं, फिर हेल्दी इंसान क्या करेगा? वो हेल्थी चॉइसेस करेगा। हर एक्शन एक वोट है, जेम्स क्लियर कहते हैं। हर बार जब तुम अपनी अच्छी हैबिट फॉलो करते हो, तुम अपनी डिजायर्ड आइडेंटिटी को स्ट्रांग बनाते हो, और हर बार जब बुरी हैबिट रिपीट करते हो, तुम उस आइडेंटिटी को वीक कर देते हो। लेकिन एक गलती से सब कुछ खत्म नहीं होता। एक दिन एक्सरसाइज मिस हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेजी हो। आइडेंटिटी कंसिस्टेंसी से बनती है, परफेक्शन से नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो, 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों का गोल एग्जाम में टॉप करना है। पहला कहता है मुझे बस मार्क्स चाहिए, दूसरा कहता है मैं एक सिंसियर लर्नर हूं। पहला सिर्फ एग्जाम के टाइम पढ़ेगा, दूसरा रोज सीखने की आदत बनाएगा। लंबे समय में दूसरे स्टूडेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। चैप्टर 3, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, हैबिट्स का साइंस। आज से हम बुक के सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क पर आते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर हैबिट, चाहे अच्छी हो या बुरी, एक ही पैटर्न फॉलो करती है। अगर तुम इस पैटर्न को समझ जाओ तो तुम अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना भी सीख जाओगे। हर हैबिट 4 स्टेप्स में बनती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर हैबिट के 4 स्टेज होते हैं। 1, क्यू, सिग्नल। ये वो चीज है जो हैबिट को शुरू करती है। क्यू तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देता है कि अब ये काम करने का टाइम आ गया। एग्जाम्पल, फोन की नोटिफिकेशन आना, अलार्म बजना, खाने की खुशबू आना, स्टडी टेबल देखना। क्यू सिर्फ एक सिग्नल होता है। 2, क्रेविंग, डिजायर। क्यू के बाद दिमाग में इच्छा पैदा होती है। ध्यान दो, इंसान ऑब्जेक्ट नहीं चाहता, वो फीलिंग चाहता है। एग्जाम्पल, नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, नोटिफिकेशन देखकर जो एक्साइटमेंट मिलती है वो चाहिए। चॉकलेट नहीं चाहिए, उसका टेस्ट और हैप्पीनेस चाहिए। एक्सरसाइज नहीं करते क्योंकि एक्सरसाइज पसंद है, लोग फिट और एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, इसलिए क्रेविंग असल में फीलिंग की होती है। 3, रिस्पॉन्स, एक्शन। ये एक्चुअल हैबिट है, यानी तुम जो एक्शन करते हो, जैसे फोन उठाना, बुक खोलना, एक्सरसाइज करना, टीवी ऑन करना। अगर एक्शन बहुत मुश्किल होगा तो दिमाग यूज अवॉइड करेगा। इसीलिए जेम्स क्लियर बाद में बताएंगे कि हैबिट्स को इजी बनाना बहुत जरूरी है। 4, रिवॉर्ड, इनाम। एक्शन के बाद रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड दिमाग को बताता है ये हैबिट अच्छी थी, इसे याद रखना। इसी वजह से हैबिट रिपीट होती रहती है। एग्जाम्पल, स्क्रोलिंग, एंटरटेनमेंट, दिमाग को रिवॉर्ड मिला। एक्सरसाइज, फ्रेशनेस, रिवॉर्ड मिला। रीडिंग, नई नॉलेज, रिवॉर्ड मिला। रिवॉर्ड के बिना हैबिट टिकती नहीं। एक सिंपल एग्जाम्पल सोचो, तुम रोज शाम को चाय पीते हो, क्यों है? शाम के 5 बजे। क्रेविंग, चाय पीने का मन। रिस्पॉन्स, चाय बनाना। रिवॉर्ड, रिलैक्स फील होना। अगले दिन 5 बजे फिर वही साइकिल शुरू। इसी तरह हर हैबिट बार बार रिपीट होती है। अच्छी और बुरी हैबिट में फर्क? जेम्स क्लियर कहते हैं दोनों का प्रोसेस सेम है, फर्क सिर्फ रिवॉर्ड और रिजल्ट का होता है। बुरी हैबिट्स इंस्टेंट रिवॉर्ड, लॉन्ग टर्म पेन जैसे जंक फूड, ओवर ईटिंग, सोशल मीडिया एडिक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन, तुरंत माजा, बाद में प्रॉब्लम। अच्छी हैबिट्स, शॉर्ट टर्म एफर्ट, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, सेविंग मनी, स्किल लर्निंग। शुरू में मेहनत, बाद में बहुत फायदा। इसी वजह से बुरी हैबिट्स आसानी से बन जाती हैं और अच्छी हैबिट्स में कंसिस्टेंसी मुश्किल लगती है। 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। अब जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर तुम अच्छी हैबिट बनाना चाहते हो तो ये 4 रूल्स फॉलो करो। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस, हैबिट को क्लियरली दिखाई देने दो। लॉ 2, मेक इट अट्रैक्टिव, हैबिट को इंटरेस्टिंग बनाओ। लॉ 3, मेक इट ईजी, हैबिट को इतना सिंपल बनाओ कि माना करना मुश्किल हो। लॉ 4, मेक इट सेटिस्फाइंग, हैबिट के बाद खुद को रिवॉर्ड दो ताकि दिमाग यूज दोबारा रिपीट करे। और अगर बुरी हैबिट छोड़नी हो तो इन्हीं लॉज को उल्टा कर दो। मेक इट इनविजिबल, ट्रिगर हटा दो। मेक इट अनअट्रैक्टिव, उसके नुकसान याद रखो। मेक इट डिफिकल्ट, हैबिट को करना मुश्किल बनाओ। मेक इट अनसेटिस्फाइंग, उसका रिवॉर्ड कम या नेगेटिव बनाओ। यही पूरी बुक का कोर फ्रेमवर्क है। अगले चैप्टर्स में जेम्स क्लियर हर लॉ को डिटेल में समझाते हैं।